रात के इस सन्नाटे में, जब सब कुछ शांत हो चुका है, जब दुनिया की आवाजों ने धीरे धीरे चुप रहना सीख लिया है, तभी एक सवाल दिमाग में उभरता है। मैं कौन हूं? यह एक ऐसा सवाल है जो पहली बार किसी लाइब्रेरी में नहीं, किसी किताब के पन्ने पर नहीं, बल्कि अक्सर किसी अंधेरी रात में तन्हा बेड पर लेटे हुए आता है, जब आप फोन साइड में रख चुके होते हो और सिर्फ अपने सांस की आवाज सुनाई देती है। तभी यह सवाल आता है, यह सब क्या है? मैं कौन हूं जो ये सोच रहा है? तो आइए शुरू करते हैं सबसे मूल और रहस्यमयी सवाल से, आपकी पहचान। परिचय इस विचार से, हमारे जीने का हर पल एक सेल्फ के आसपास घूमता है। जब आप सुबह उठते हो और अपने आप से कहते हो, मैं लेट हो गया, तो ये मैं कौन है? जब आप अपने बारे में सोचते हो, या जब आपको कोई इंसल्ट करता है और आप फील करते हो कि उसने मुझे हर्ट किया, तो ये मुझे कौन है जो हर्ट हो गया? ये पहचान, जो लगता है कि एक स्थायी चीज है, एक ठोस और स्थिर सेल्फ, क्या ये सच में स्थिर है, या फिर यह भी एक भ्रम है, एक खाली सा बबल जो सिर्फ वक्त के साथ साथ शेप बदलता रहता है? इस वीडियो की शुरुआत में हम यही एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, स्व की भ्रम, इस विचार की व्याख्या। चलिए एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करते हैं। एक बार एक लड़का था, नाम था आरव। जब वो छोटा था, उसे फुटबॉल पसंद था। उसने हमेशा सोचा, मैं एक फुटबॉल प्लेयर हूं। स्कूल में उसकी पहचान सिर्फ एक चीज थी, मैं स्पोर्टी हूं। फिर कॉलेज आया, इंजरीज हुई और फुटबॉल छूट गया। उसके बाद उसने लिखना शुरू किया। अब उसने अपने आप को डिफाइन किया, मैं एक राइटर हूं। कुछ साल बाद उसने कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन कर ली और फिर वो बन गया, मैं एक मैनेजर हूं। आप समझ रहे हो? उसकी पहचान बार बार बदलती गई, कभी फुटबॉलर, कभी राइटर, कभी मैनेजर। और इंटरेस्टिंग बात यह थी, हर स्टेज पे उसे लगता था कि यही मैं हूं। पर अगर पहचान इतनी बदल सकती है, तो क्या वो सच में रियल है, या सिर्फ हम अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मोमेंटरी लेबल्स पे जी रहे हैं? बौद्ध दर्शन कहता है कि देयर इज नो फिक्स्ड सेल्फ। आपका आई एक भ्रम है, जैसे एक नदी, हर सेकंड उसका पानी बदल रहा होता है। आप उसे देखते हो और कहते हो यह गंगा है, पर सच यह है कि जो पानी अभी है वो अगले मोमेंट में नहीं होगा। गंगा का फॉर्म है, पर एसेंस लगातार बदल रहा है। वैसे ही आप एक मूविंग फ्लोइंग प्रोसेस हो। आपके थॉट्स, फीलिंग्स, बॉडी, सब कुछ हर मोमेंट बदल रहा है। फिर भी हम एक इल्यूजन पकड़ के रखते हैं, मैं यही हूं। पर आप उस थॉट को सोचिए जो आपके दिमाग में अभी 5 सेकंड पहले था और जो अब है, क्या दोनों सेम है? तो क्या जो आप 5 सेकंड पहले थे वही आप अब हो? न्यूरोसाइंस भी इसी तरफ इशारा करता है। ब्रेन के अंदर कोई एक फिक्स्ड सेल्फ सेंटर नहीं है। हमारे थॉट्स, मेमोरीज, डिजायर्स अलग अलग पार्ट्स में होते हैं, लेकिन कोई सेंट्रल कमांड रूम नहीं है जहां कोई मैं बैठा हो, डिसीजंस ले रहा हो। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे होते हैं, लेकिन कंडक्टर कहीं नहीं होता, तब भी एक मेलोडी बनती है। वैसे ही आपका माइंड काम करता है। आप एक बंडल हो, एक कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, एक फ्लक्स ऑफ फीलिंग्स, एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, पर कोई भी एक जगह नहीं जहां आप हो। परिणामों की खोज। अब सोचिए, अगर यह सच है, अगर मैं सिर्फ एक इल्यूजन है, एक कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग प्रोसेस है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम अपनी पहचान को लेकर जो रिजिडिटी ले आते हैं वो अननेसेसरी है। जब आप कहते हो मैं इनसिक्योर हूं या मैं जेलस इंसान हूं, तो शायद ये सिर्फ टेम्पररी स्टेट्स हैं जो आपने मिस्टेकनली अपने परमानेंट सेल्फ के लेबल के रूप में ले लिया है। यह जानना कि मैं एक इल्यूजन हूं एक तरह से टेरिफाइंग भी है, लेकिन लिबरेटिंग भी। क्योंकि अगर मैं कोई ठोस एंटिटी नहीं हूं तो मैं बदल सकता हूं, हर पल नए से शुरू कर सकता हूं। लेकिन एक और लेयर है, अगर सेल्फ इल्यूजन है तो जो दुख हम फील करते हैं वो किसके साथ हो रहा है? अगर मैं नहीं हूं तो किसने सफर किया? बौद्ध कहते हैं, जब आप इस इल्यूजन को पहचान लेते हो तब दुख डिसॉल्व होने लगता है। जब आप किसी इंसल्ट को पर्सनली नहीं लेते क्योंकि आप जानते हो कि आप कोई परमानेंट एंटिटी नहीं हो, तो इंसल्ट का वजन खत्म हो जाता है। यह सुनने में अजीब लगता है,
लेकिन सोचिए, अगर कोई आकर आपको कहता है तुम्हारे मुंह पे 3 आंखें हैं, तो आप हंस दोगे, क्योंकि आप जानते हो कि यह सच नहीं है। वैसे ही जब आप समझ जाते हो कि जो आप हो वो सिर्फ टेम्पोररी लेयर्स का एक जोड़ है, तब दुनिया के एक्यूजेशंस, लोगों की ओपिनियंस या खुद की इनसिक्योरिटीज सब हल्की पड़ जाती हैं। एक पल ठहरिए और इस पर मनन कीजिए। आप किस चीज को मैं कहते हो? आपका नाम, आपका पास्ट, आपके इमोशंस, या कुछ और जो इस सब के पार है? शायद आप वही हो जो हर मोमेंट सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, बिना किसी लेबल के, बिना किसी आइडेंटिटी के। अगले भाग की ओर संक्रमण। अगर आप ही एक इल्यूजन हो, तो क्या आपके थॉट्स भी इल्यूजन हो सकते हैं? अगले सेगमेंट में हम एक्सप्लोर करेंगे एक और गहन सवाल। क्या आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में हैं? सो एज यू ब्रीथ स्लोली एंड लेट दिस थॉट मेल्ट इनटू साइलेंस, prepare yourself for a journey even deeper into the mind, into the paradox of control. Let the question float in your subconscious. If I am not who I think I am, then who is thinking these thoughts? The answer might unravel everything. एक शांत रात में जब आप अपने बिस्तर पर लेटे हो, आंखें बंद करते हो, तो एक अजीब सी बात होती है। बिना किसी परमिशन के, बिना किसी बुलावे के, सोचने की एक लंबी ट्रेन चल पड़ती है। पहले एक याद आती है, फिर एक रिग्रेट, फिर कल का प्लान, फिर किसी पुरानी बात की चुभन, फिर अचानक एक अजीब बेकार सी फैंटेसी, और फिर गिल्ट, फिर डिस्ट्रैक्शन। क्या कभी आपने सोचा है कि ये सब कुछ आप सोच रहे हो, या ये थॉट्स खुद आपको सोच रहे हैं? आज हम उस द्वार के पास जाने वाले हैं जहां आइडेंटिटी का एक और पहलू बिखर जाता है। क्या आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में हैं, या फिर आप बस उनका स्पेक्टेटर हो? परिचय। सोच के इस भ्रम की शुरुआत। आप दिन भर में कितनी बार कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि अब मुझे यह थॉट सोचना है? क्या आप डिसाइड करते हो कि अब मुझे अपने बचपन की किसी पेनफुल मेमोरी को याद करना है? क्या आप कॉन्शियस चॉइस करते हो कि अब मुझे इनसिक्योर फील करना है किसी के कमेंट से? या फिर यह सब कुछ अपने आप होता है, बिना किसी कंट्रोल के? यह सोचने में सिंपल लगता है। हमें लगता है मैं अपने थॉट्स कंट्रोल करता हूं, अगर मैं चाहूं तो कुछ और सोच सकता हूं। लेकिन अगला सवाल आता है, वो मैं जो सोचने का डिसीजन ले रहा है, क्या वो खुद एक थॉट नहीं है? सोचने का इल्यूजन एक लेयर्ड ट्रैप है, और जब आप उसे धीरे धीरे अनरैप करते हो, तो आप रियलाइज करते हो, शायद मैं अपने थॉट्स का मालिक नहीं, बस एक मीडियम हूं। गहराई में उतरते हुए चलिए एक छोटी सी सिचुएशन इमेजिन करते हैं। आप रोड पर चल रहे हो और एक आदमी अचानक आके कुछ अनप्लेजेंट बोल देता है। उसकी टोन, उसका एक्सप्रेशन आपको हर्ट करता है। उस मोमेंट में क्या होता है? आपके दिमाग में एक इंस्टेंट रिएक्शन होती है, मुझे गुस्सा आ रहा है। फिर एक थॉट आता है, उसने ऐसा क्यों बोला? फिर दूसरा, मुझे उससे कुछ कहना चाहिए था। फिर तीसरा, मैं हमेशा चुप रह जाता हूं। और फिर, मुझ में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और धीरे धीरे ये थॉट स्पाइरल आपको ले जाता है किसी और डायरेक्शन में। अब सवाल यह है, क्या ये आप कंट्रोल कर रहे थे? क्या आपने सोच सोचकर निर्णय किया था कि आपको गुस्सा करना है? या ये इमोशंस और थॉट्स एक चेन रिएक्शन की तरह एक के बाद एक ऑटोमेटिकली ट्रिगर होते गए? साइंस कहता है 95% ऑफ आवर थॉट्स ऑटोमेटिक होते हैं। हम सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करते हैं या उनके इफेक्ट में रिएक्ट करते हैं। और साइकोलॉजी कहती है थॉट्स एक फ्लोइंग स्ट्रीम की तरह हैं, जिसमें आप बह रहे हो और सोच रहे हो कि आप उसे कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन उस रिवर के बीच में बैठकर आपने कब डिसाइड किया था कि नेक्स्ट वेव क्या होगी? इस बात को और गहराई से समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। आपका माइंड एक रेडियो है और हर थॉट एक सिग्नल। आपने उस रेडियो को ऑन किया, पर उस पर क्या चैनल आएगा, क्या फ्रीक्वेंसी पिक होगी, यह आपके हाथ में नहीं होता। कभी कभी एक हैप्पी मेमोरी बजती है, कभी गिल्ट, कभी एंजाइटी का स्टैटिक नॉइज, और कभी एक रैंडम इमेजिनेशन। फिर भी हम कहते हैं यह मेरी सोच है। लेकिन अगर यह मेरी सोच है, तो मैं उसे बंद क्यों नहीं कर पाता? आपने कभी मेडिटेशन किया हो तो आप जानते हो,
5 मिनट भी बिना किसी थॉट के रहना मुश्किल होता है। आप डिसाइड करते हो अब सिर्फ ब्रेथ पे फोकस करना है, लेकिन अगले 10 सेकंड में ही आप किसी और जगह चले जाते हो। फिर आप सोचते हो मुझे ध्यान लगाना चाहिए, पर यह भी एक थॉट ही तो है। तो अगर हम थॉट्स के फ्लो को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो क्या हम सच में उनके क्रिएटर हैं? इसके प्रभाव, जब यह सच्चाई भीतर उतरती है, इस रियलाइजेशन का इंपैक्ट बहुत गहरा होता है। पहला इंपैक्ट, फ्रीडम का इल्यूजन टूट जाता है। हमें लगता है कि हम अपने माइंड के मास्टर हैं। हम सोच के डिसाइड करते हैं क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन जब यह समझ में आता है कि हमारे थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं, तो हम अपनी जिंदगी के डिसीजंस को कैसे समझे? क्या हमने सच में अपना करियर चुना, या उस थॉट ने जो कभी 11वीं क्लास में किसी टीचर के एक सेंटेंसेस जनरेट हुआ था, तुम स्मार्ट हो, साइंस लेना। वो एक रैंडम इनपुट था, पर उसने थॉट बनाया, जिसने आइडेंटिटी बनाई, और उसने डायरेक्शन डिसाइड किया। दूसरा इंपैक्ट, जजमेंट डिसॉल्व होने लगता है। जब आप समझते हो कि थॉट्स ऑटोमेटिक हैं, तो आप लोगों को जज करना छोड़ देते हो। क्योंकि जो इंसान आपसे रूड था, हो सकता है उसके माइंड में भी एक ऑटोमेटिक थॉट सीक्वेंस चल रहा था, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाया। उसकी रूड बात सिर्फ उसके चाइल्डहुड के किसी ट्रॉमा का इको हो सकती है, या किसी और की इंसल्ट का रिस्पॉन्स। यह सोचना कि हर कोई अपने अनकंट्रोल्ड थॉट्स का शिकार है, आपके अंदर एम्पैथी पैदा करता है, ना केवल दूसरों के लिए, बल्कि खुद के लिए भी। आप अपनी गिल्ट, अपनी फेलियर, अपनी जेलसी को देखकर खुद को ब्लेम करते हो। लेकिन अगर ये सब थॉट सिर्फ एक अनकॉन्शियस स्ट्रीम है, तो क्या आप खुद से इतनी नफरत डिजर्व करते हो? टेक अ मोमेंट हियर। क्या आपने कभी खुद से यह कहा है, मैं बहुत नेगेटिव सोचता हूं, और फिर उस सोच पर रिग्रेट फील किया? पर अगर वो नेगेटिव सोच आपके कंट्रोल में ही नहीं थी, तो क्या उस गिल्ट का कोई मतलब है? यह अवेयरनेस ग्रेजुअली एक शांति लाती है कि मैं थॉट्स का मालिक नहीं, मैं बस उनका विटनेस हूं। और जब आप विटनेस बन जाते हो, तो रिएक्शन छूट जाता है। तब थॉट्स आते हैं, लेकिन आप उनके पीछे नहीं भागते, उन्हें लेबल नहीं करते, उन्हें राइट या रॉन्ग नहीं कहते। वो बस आते हैं, जैसे बादल आसमान में, और जैसे बादल वो भी गुजर जाते हैं। जब आप इस लेवल तक पहुंच जाते हो, तो एक अलग तरह का सुकून मिलता है। आप अपने माइंड के राग को सुनते हो, बिना उस राग में खो जाने के। अब आगे क्या? अगले चरण की ओर। तो अगर आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में नहीं है, और अगर आपका मैं एक इल्यूजन है, तो अगला सवाल और भी गहरा है। आखिर ये कॉन्शियसनेस है क्या? अगले सेगमेंट में हम उस दृष्टा, उस ऑब्जर्वर के पास जाएंगे जो सब कुछ देख रहा है, पर जिसे खुद कभी नहीं देखा जा सकता। Prepare yourself to meet the one behind the eyes, the silent witness, the mystery that remains, even when thoughts fade and self dissolves. Next, the witness you can't see, the mystery of consciousness. रात के इस वक्त, जब सब कुछ थोड़ा सा धीमा हो चुका है, जब ट्रैफिक की आवाज दूर हो गई है, जब पंखे की हल्की सी घूमती घूमती आवाज एक रिदम बन गई है, तब एक और चीज होती है। आप खुद से मिलने लगते हो। और यह मिलना किसी चेहरे से नहीं होता, कोई आवाज नहीं होती, कोई नाम नहीं होता, सिर्फ एक प्रेजेंस होती है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप सोच रहे होते हो, कोई याद आ रही होती है, या आप किसी चिंता में होते हो, तब भी कोई होता है जो उस सबको देख रहा होता है। जैसे एक स्क्रीन के सामने कोई साइलेंट स्पेक्टेटर बैठा हो। वो स्पेक्टेटर आप नहीं हो, पर फिर भी आप हो। आज हम उसी साइलेंट विटनेस के पास जाएंगे, उस मैं के पास जिसे ना कभी सोचा जा सकता है, ना देखा जा सकता है, पर जो हर वक्त सब कुछ देख रहा है। कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन। कभी आपने ये सोचा है कि जब आप जैन ने अक्षुस्सा होते हो, या दुखी होते हो, या खुश होते हो, तब भी एक हिस्सा होता है जो कह रहा होता है, मैं गुस्सा हूं, मैं खुश हूं, मैं सोच रहा हूं। यानी जो भी अनुभव हो रहा है, उसके लिए एक विटनेस चाहिए होता है, जो इमोशन को फील करता है, थॉट को ऑब्जर्व करता है,
बॉडी के पेन को नोटिस करता है। पर यह विटनेस खुद क्या है अनातिस? क्या वो भी एक और थॉट है, या वो कुछ और है, कुछ ऐसा जो प्योर साइलेंस में भी जिंदा है? इस सेगमेंट में हम एक्सप्लोर करेंगे उस साइलेंट कॉन्शियसनेस को, उस मैन को जो थॉट्स से अलग है, जो फीलिंग्स से अलग है, जो बस है बिना किसी डेफिनेशन के। कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आंखें बंद करो। अब अपने माइंड को ऑब्जर्व करो, क्या चल रहा है। हो सकता है एक याद आए, कोई रैंडम थॉट आए, शायद कल का काम या किसी फ्रेंड की इमेज। अब थोड़ा सा पीछे हो जाओ, उन थॉट्स को देखो जैसे आप किसी और के माइंड को देख रहे हो। और अब एक सवाल पूछो, कौन देख रहा है? वो कौन है जो ये सब ऑब्जर्व कर रहा है? वो कोई थॉट नहीं है, क्योंकि अगर वो थॉट होता तो उसे भी ऑब्जर्व किया जा सकता। वो कोई फीलिंग भी नहीं है, क्योंकि फीलिंग भी आती है, जाती है। वो कोई आइडेंटिटी भी नहीं है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी भी टाइम के साथ बदलती रही है। तो ये विटनेस, ये साइलेंट ऑब्जर्वर क्या है? ये वही कॉन्शियसनेस है जो बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे सिर्फ अवेयर होती है। जब आप नींद में होते हो, फिर भी कभी कभी सपने देखते हो, तब भी एक हिस्सा होता है जो सपना देख रहा होता है। और जब सपना खत्म हो जाता है तो वो कॉन्शियसनेस रह जाती है। वही अवेयरनेस है जो सोच से पहले थी और सोच के बाद भी है। एक बार सोचिए, जब आप 5 साल के थे, आपका चेहरा अलग था, आपका नाम वही था, पर समझने का तरीका अलग था। आपके इमोशंस, थॉट्स, फियर्स, सब कुछ अलग था। लेकिन फिर भी एक हिस्सा था जो ऑब्जर्व कर रहा था, जो उस 5 साल के बच्चे की दुनिया को देख रहा था। और वही हिस्सा अब 25, 30 या 50 साल के बाद भी जिंदा है। ना वो बूढ़ा होता है, ना वो थकता है, ना वो बदलता है। उसको ना नाम चाहिए, ना मेमोरी, बस ना आइडेंटिटी। वो बस है। इस रियलाइजेशन के इंप्लीकेशंस, इस रियलाइजेशन का मतलब क्या है? सबसे पहला, आप वो नहीं हो जो आप सोच रहे थे। आप अपना नाम नहीं हो, आप अपना पास्ट नहीं हो, आप अपनी बॉडी भी नहीं हो, क्योंकि आप बॉडी को भी ऑब्जर्व कर सकते हो। और आप अपने थॉट्स भी नहीं हो, क्योंकि आप उन्हें भी देख सकते हो। तो फिर आप क्या हो? आप वो अवेयरनेस हो जो सब कुछ नोटिस करती है, लेकिन खुद कभी नोटिस नहीं होती। ये बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन जब ये अंदर तक समझ में आती है तो आइडेंटिटी के सारे लेयर्स गिरने लगते हैं। फिर ये सवाल आता है, अगर मैं वो विटनेस हूं तो मैं अलग कैसे हूं तुमसे? क्या आपकी अवेयरनेस और मेरी अवेयरनेस अलग है, या सबके अंदर वही एक साइलेंट कॉन्शियसनेस है जो अलग अलग बॉडीज और थॉट्स के जरिए दुनिया को देख रही है? आप जब किसी स्ट्रेंजर की आंखों में देखते हो, कभी कभी एक सेकंड के लिए एक अजीब कनेक्शन फील होता है। वो अनकवर्ड नहीं होता, वो आर्टिफिशियल नहीं लगता, वो बस एक प्योर सा सेंस होता है कि मैं और तू अलग नहीं है। वही विटनेस जो मेरी जिंदगी देख रहा है, वही शायद तेरे अंदर भी देख रहा है। और जब ये बात समझ में आती है तो दुनिया का मैप बदलने लगता है। आप दूसरों से झगड़ते नहीं, क्योंकि आप जानते हो वो भी एक लेयर में वही है जो आप हो। आप अपने इमोशंस से इतने अटैच नहीं होते, क्योंकि आप जानते हो कि आप उन इमोशंस के नीचे हो। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है, चुपचाप, बिना इंटरफेयर किए। इस साइलेंस में एक शांति है, एक जानना है जिसमें किसी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती, किसी रिलीजन, किसी फिलॉसफी, किसी थ्योरी की जरूरत नहीं होती। बस वो एक अवेयरनेस ही काफी होती है। जब आप उस विटनेस में रेस्ट करते हो तो सब कुछ धीरे हो जाता है, जैसे पूरा जगत एक नदी बन जाता है और आप उस नदी के किनारे बैठ के देख रहे हो। सब कुछ बहता जा रहा है और आप वहीं हो, बिना किसी डर, बिना किसी इच्छा, बिना किसी ईगो के। यही वो मोमेंट होता है जहां आइडेंटिटी डिसॉल्व होने लगती है, जहां मैं का मतलब खत्म हो जाता है और एक ही बात बची रहती है, बीइंग। एक पल ठहरिए, अपनी आंखों के पीछे की स्पेस को महसूस करो, उस चुप दर्शक को महसूस करो, उस उपस्थिति को महसूस करो जिसके पास कोई आकार नहीं, कोई नाम नहीं, कोई अतीत नहीं, सिर्फ अब अवेयरनेस, बीइंग। ये वही विटनेस है जिसे आप देखा नहीं सकते, पर जो हर वक्त आपको देख रहा है।
और जब आप उस अवेयरनेस में थोड़ा सा ठहर जाते हो तो दुनिया के सारे बोझ छूट जाते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उस साइलेंट विटनेस के लिए सब कुछ सिर्फ एक लीला है। और जब आइडेंटिटी, ईगो और स्टोरी डिसॉल्व हो जाती है तो बचता क्या है? सिर्फ शांति, अगले सेगमेंट की ओर ट्रांजिशन। लेकिन अगर आप एक विटनेस हो, अगर आप सोच नहीं हो और बॉडी भी नहीं हो, और अगर कॉन्शियसनेस सबके अंदर एक ही है, तो एक और सवाल उठता है, तो मैं अलग कैसे हूं? मैं कैसे कह सकता हूं कि ये मेरा अनुभव है और वो तेरा? अगला सेगमेंट उसी इल्यूजन के अंदर घुसेगा, पर्सनल आइडेंटिटी का झूठ, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या मैं कहने वाला कोई एक्चुअल सेल्फ है या ये बस थॉट्स का एक बंडल है जिसे हमने नाम दे दिया मैं। नेक्स्ट, द लाई ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी। व्हाट इफ यू आर नेवर रियली यू? कभी रात के किसी कोने में जब सब कुछ खामोश हो जाता है, तब कुछ सवाल अपने आप उठ जाते हैं, जैसे मैं कौन हूं? वो मैं जो रोज सुबह उठता है, काम करता है, सोचे समझे बिना दुनिया में पार्टिसिपेट करता है, क्या उसका कोई रियल वजूद है या फिर यह सब एक केयरफुली क्राफ्टेड इल्यूजन है? क्या मैं नाम की चीज वाकई एग्जिस्ट करती है? आज हम इसी इल्यूजन के अंदर जाएंगे, उस इल्यूजन के जो इतना पावरफुल है कि हर इंसान अपने आप को एक सॉलिड सेपरेट एंटिटी समझता है, एक आइडेंटिटी जो पूरा लाइफ चला रहा है। लेकिन क्या यह आइडेंटिटी कभी रियल थी या यह सिर्फ एक कहानी थी जो आपके माइंड ने बनाई, बार बार रिपीट करी और फिर उसमें ही जीना शुरू कर दिया? एक कहानी जो कभी सच नहीं थी। चलो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, बचपन के दिनों में। जब आप छोटे थे तब आपको नहीं पता था कि आप कौन हो। ना रिलीजन का आइडिया था, ना कास्ट, ना जेंडर, ना स्टेटस, ना गोल। बस एक रॉ प्रेजेंस थी जो हर चीज को क्यूरियोसिटी के साथ देख रही थी। किसी ने कहा तुमका नाम रवि है, किसी ने कहा यह तुम्हारा स्कूल है, किसी ने सिखाया यह तुम्हारा रिलीजन है, तुम हिंदू हो या मुस्लिम या सिख। फिर किसी ने कहा तुम अच्छे हो या लेजी हो या स्टूपिड हो। और धीरे धीरे एक पर्सनालिटी बनने लगी, एक नाम, एक कास्ट, एक क्लास, एक बिहेवियर पैटर्न, एक एक्सपेक्टेशन, एक हिस्ट्री, और ये सब मिलकर बना मैं। पर क्या आपने नोटिस किया कि ये मैं आपने कभी क्रिएट नहीं किया? ये तो बस एक बोरोड वर्जन था जो सोसाइटी ने आपको दिया और आपने बिना चेक किए उसे अपना मान लिया। जैसे एक कॉस्ट्यूम जो कभी आपके साइज का नहीं था, लेकिन आपने उसे पहन लिया और तब से लेकर अब तक उसी में जी रहे हो। मैं का इल्यूजन, चलिए अब इस इल्यूजन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आप सोच रहे हो कि आप मैं हो, लेकिन ये मैं क्या है? क्या ये आपका नाम है? नहीं, क्योंकि नाम किसी और ने रखा था। क्या ये आपका चेहरा है? नहीं, क्योंकि चेहरा हर साल बदलता है। क्या ये आपके थॉट्स हैं? नहीं, क्योंकि हर थॉट आता है, थोड़ा रुकता है, फिर चला जाता है। और कई बार ऐसे थॉट्स भी आते हैं जो आपको पसंद नहीं होते, फिर भी वो आते हैं। क्या ये आपकी फीलिंग्स हैं? नहीं, क्योंकि आपके इमोशंस भी वेदर की तरह चेंज होते हैं। क्या ये आपकी यादें हैं? नहीं, क्योंकि मेमोरी भी पार्शियल है, सब्जेक्टिव है और भूल भी जाती है। तो अगर ये सब मैं नहीं है तो मैं क्या है? ये रियलाइजेशन छोटी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जो आइडेंटिटी आप इतने साल से कैरी कर रहे थे उसका कोई ठोस अस्तित्व नहीं है। वो बस एक शैडो है, एक थॉट स्ट्रक्चर है जो लगातार रिपीट हुआ और इतना फेमिलियर हो गया कि वो आपको रियल लगने लगा। एक मिरर जो खाली है, इमेजिन करो एक मिरर, उसमें कुछ भी दिखता है, वो बस रिफ्लेक्शन है। पर मिरर खुद क्या है? एक खाली सरफेस। आप भी वही मिरर हो। जब आप गुस्से हो जाते हो, वो मिरर में गुस्सा रिफ्लेक्ट हो रहा है। जब आप प्यार में हो, वो भी एक रिफ्लेक्शन है। जब आप सैड हो, कंफ्यूज्ड हो या इंस्पायर्ड हो, वो भी रिफ्लेक्शन है। लेकिन मिरर कभी भी अपना रिफ्लेक्शन नहीं बनाता, वो सिर्फ दिखाता है। उसके अंदर कोई फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं होती। लेकिन आप क्या करते हो? मिरर के एक पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन से चिपक जाते हो और कहते हो यही मैं हूं। और फिर वो बन जाता है आपका ईगो, आपकी स्टोरी, आपका बर्डन। जब आप ये रियलाइज करते हो कि आप मिरर हो
तब सडनली आपको फ्रीडम फील होती है, क्योंकि फिर कोई आइडेंटिटी चिपकी नहीं रहती, कोई टैग आपको डिफाइन नहीं करता। आप एक स्पेस बन जाते हो, एक स्काई जिसमें थॉट्स, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस क्लाउड्स की तरह आते हैं, जाते हैं, लेकिन स्काई स्काई ही रहता है। जो दिख रहा है वो आप नहीं हो। आप जब भी अपने बारे में सोचते हो, आप हमेशा किसी चीज के रूप में सोचते हो। मैं एक टीचर हूं, मैं एक इंट्रोवर्ट हूं, मैं एम्बिशियस हूं, मैं ब्रोकन हूं। लेकिन ये सब डिस्क्रिप्शन है, रियल अस्तित्व नहीं। आप किसी डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं हो सकते, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हो। आज जो आप हो वो कल नहीं थे, और शायद कल नहीं रहोगे। तो क्या यह मुमकिन है कि मैं सिर्फ एक थॉट है, एक बिलीफ जो रिपीट होने लगा, एक फिक्शन जो कभी चैलेंज नहीं हुआ? जब आप इस थॉट को ऑब्जर्व करते हो बिना उसमें घुसे, तो एक मैजिक होता है। वो थॉट डिसॉल्व होने लगता है, और जब वो डिसॉल्व होता है तो बचा क्या? एक साइलेंस, एक ब्लैंक स्पेस, एक अलाइवनेस जो बिना डेफिनेशन के एग्जिस्ट कर रही है। वो बीइंग है, बिना किसी मैं के। तो क्या हमें कोई आइडेंटिटी नहीं चाहिए? अब यहां एक कंफ्यूजन होता है। क्या इसका मतलब है कि हमें अपनी आइडेंटिटी छोड़ देनी चाहिए? नाम, प्रोफेशन, प्रेफरेंस? नहीं, बिल्कुल नहीं। आइडेंटिटी एक जरूरी फंक्शनल टूल है, जैसे एक फाइल का नाम होता है ताकि उसे आइडेंटिफाई किया जा सके, लेकिन फाइल का नाम फाइल नहीं होता। वैसे ही आपका नाम, प्रोफेशन, जेंडर, कास्ट, सब कुछ यूजफुल है, लेकिन वो आपका कोर नहीं है। जब तक आप इन चीजों को टूल्स की तरह यूज कर रहे हो, तब तक वो यूजफुल हैं। लेकिन जब आप उनके अंदर खो जाते हो, उन्हीं को अपना रियल सेल्फ समझने लगते हो, तभी दर्द शुरू होता है। क्योंकि तब आप हर उस मोमेंट से टकराते हो जहां आपकी आइडेंटिटी चैलेंज होती है। किसी ने आपको बेवकूफ कह दिया तो दर्द हुआ, क्योंकि आपने अपने आप को स्मार्ट माना था। किसी ने इग्नोर कर दिया तो चोट लगी, क्योंकि आपने अपने आप को डिसर्विंग समझा था। लेकिन अगर आपके पास कोई रिजिड आइडेंटिटी ही ना हो, तो कुछ टूटेगा ही नहीं। सब कुछ बस एक्सपीरियंस बन जाता है, जो आता है जाता है, लेकिन आपको डिफाइन नहीं करता। रियल फ्रीडम, बीइंग नोबडी। सबसे बड़ी फ्रीडम तब आती है जब आप किसी भी लेबल के अंदर फिट होने की कोशिश बंद कर देते हो। आप किसी के बेटे हो या नहीं, आप इंटेलिजेंट हो या नहीं, आप सक्सेसफुल हो या नहीं, यह सब इरेलीवेंट हो जाता है। आप सिर्फ हो, और वो होना ही काफी है। जब कोई आपसे पूछता है आप कौन हो, और आप दिल से कह सकते हो मैं कुछ भी नहीं हूं, पर सब कुछ हूं, तो उस मोमेंट में ईगो गिर जाता है, और एक पीस आता है जो किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन से नहीं, बल्कि प्योर बीइंग से आता है। आप किसी रेस में नहीं हो, किसी स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहे हो, किसी इमेज को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो। आप बस हो, बिना स्टोरी के, बिना बर्डन के। और वही सच्चा मैं है जो एक्चुअली कभी मैं था ही नहीं। आखिरी सोच, आज रात जब सब कुछ क्वाइट हो जाए, अपने अंदर देखो, वो थॉट का फ्लो देखो, वो इमोशंस की वेव देखो, और बस एक सेकंड के लिए अपनी आइडेंटिटी से हट जाओ। पूरा नाम, जेंडर, एज, रोल सब भूल जाओ, और फिर देखो रे कौन बचा। वही साइलेंस, वही विटनेस, वही प्योर अवेयरनेस जो किसी स्टोरी का हिस्सा नहीं है, बस हर कहानी को ऑब्जर्व करता है। और वही अवेयरनेस ही असली सच है। जब तुम इस सच को जीने लगते हो, तो तुम रियल फ्रीडम फील करते हो। नॉट बिकॉज तुम कुछ बन गए, बल्कि क्योंकि तुम वो इल्यूजन तोड़ गए जहां तुम सोच रहे थे कि तुम ऑलरेडी कोई हो। नेक्स्ट सेगमेंट, मेमोरीज आर लाइज। अगर तुम आइडेंटिटी नहीं हो, तो क्या तुम्हारा पास्ट भी रियल था, या वो भी एक डिस्टॉर्टेड स्टोरी है जिसे तुमने रियलिटी समझ लिया? चलो, अगले रात में हम तुम्हारी यादों का सच देखेंगे। कभी सोचा है कि तुम्हारा अतीत, जो तुम्हें परिभाषित करता है, तुम्हारी पहचान बनाता है, वह असल में था भी या नहीं? जब हम कहते हैं मेरा बचपन ऐसा था, या मेरे साथ ये हुआ था, तो हम उस पल को याद करते हैं जैसे वह एक ठोस सत्य हो। लेकिन क्या वह स्मृति वास्तव में सच है, या फिर वह एक विकृत रूप है
जिसे तुम्हारा मन बार बार दोहराता गया जब तक उसमें तुम्हें एक कहानी दिखने नहीं लगी। आज हम उस भ्रांति में प्रवेश करेंगे जिसे हम स्मृतियां कहते हैं, और तुम देखोगे कि तुम्हारा पूरा मैं कौन हूं का ढांचा कितना नाजुक, कितना चालाकी से बदला हुआ और कितना कल्पनात्मक है। स्मृति एक गलत कैमरा। अक्सर लोग स्मृति को एक कैमरे की तरह समझते हैं, सोचते हैं कि जो हुआ वह उसी तरह उनके मन में रिकॉर्ड हो गया। लेकिन तुम्हारा दिमाग कैमरा नहीं है, वह एक कलाकार है, और कलाकार अतिरंजन करता है, भूलता है और कभी कभी रचता है। सोचो, तुम्हारा एक मित्र तुमसे झूठ बोलता है। तुम कहते हो मैं याद रखूंगा, मैं कभी नहीं भूलूंगा उसने क्या किया। लेकिन कुछ वर्षों बाद क्या तुम वही विवरण याद रखते हो, या तुम्हारा मन उस दृश्य में नए भाव जोड़ देता है? शायद तुम्हें केवल उसका स्वर याद है, लेकिन असली शब्दों का या कोई पुष्टि नहीं। और अगर तुम्हारा मूड खराब हो तो तुम्हें वह घटना और भी विषैली लगती है। और अगर तुम उस दोस्त को माफ कर चुके हो तो शायद वह स्मृति थोड़ी कोमल महसूस होने लगती है। क्या तुम यह देख पा रहे हो? वही घटना, लेकिन तुम्हारे आज के मूड पर निर्भर करते हुए, तुम्हारे आज के दृष्टिकोण पर वह स्मृति बदल जाती है। तो फिर वह स्मृति क्या थी? समय की कोई सच्चाई, या आज के दिमाग से बनाई गई कोई कल्पना? कहानी बनाने की मशीन। तुम्हारा मन एक कहानी बनाने वाली मशीन है। वह हर चीज को क्रम में लाता है, संरचित करता है ताकि तुम उसे समझ सको। तो जब तुम्हारा मन अतीत को याद करता है तो वह खाली जगहों को भरता है, जैसे एक पहेली जिसमें कुछ टुकड़े गायब हैं, लेकिन तुम्हारा मस्तिष्क उन्हें अनुमान लगाकर पूरा कर देता है ताकि तुम्हें लगे कि सब कुछ स्पष्ट है। तुम्हें लगता है मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरे पापा ने बचपन में मुझे सराहना नहीं दी। पर क्या वह वास्तव में सत्य है? क्या वह पल अभी भी अस्तित्व में है, या वह एक छवि है जिसमें तुम्हारा दर्द, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी व्याख्या मिली हुई है? वह जो स्मृति है वह तुमने शायद 100 बार किसी को सुनाई होगी। हर बार उसमें थोड़ा नाटक जोड़ा होगा, थोड़ा दर्द, थोड़ा पीड़ित होने का भाव, और हर बार वह कहानी और ठोस लगने लगी, जैसे वह एक सच्चाई थी जो पत्थर पर लिखी गई हो। पर क्या तुमने कभी उस स्मृति को चुपचाप देखा है, बिना उसमें डूबे, बिना उसका बचाव किए? तब पता चलता है वह स्मृति भी बदलती रहती है। वह कोई स्थिर चित्र नहीं है, वह एक चलचित्र है जिसमें हर बार नए फिल्टर लगते हैं। लेकिन मुझे स्पष्ट याद है, एक सबसे बड़ा मजाक सबसे सामान्य वाक्य है। मुझे वह दिन स्पष्ट याद है। लेकिन तंत्रिका विज्ञान यह कहता है कि जितना अधिक तुम किसी स्मृति को पुनः स्मरण करते हो, उतनी ही अधिक वह स्मृति विकृत होती है। जब तुम किसी पल को बार बार याद करते हो, तुम उसे स्थिर नहीं कर रहे, तुम उसे रीमिक्स कर रहे हो। हर बार उसमें तुम्हारा आज का मन स्थिति मिल जाती है, तुम्हारी अपराध बोध, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी लालसा, तुम्हारा दुख। और जब वह दोबारा स्मृति बैंक में सेव होती है, वह मूल रूप नहीं होती, वह एक संपादित संस्करण होती है, और तुम उसे सत्य मानने लगते हो। समझे? तुम्हारा अतीत अब तक स्थिर नहीं हुआ है, वह लगातार फिर से लिखा जा रहा है। और सबसे मजेदार बात, तुम वही कल्पना लेकर अपना भविष्य तय करते हो। अतीत का गुलाम तुम्हारा वर्तमान अक्सर तुम्हारे अतीत के आघात से प्रभावित होता है। किसी ने तुम्हें छोटी उम्र में डांटा था तो आज भी अधिकार से डर लगता है। किसी ने तुम्हें अस्वीकार किया था तो आज भी तुम प्रेम में रक्षक बनकर रहते हो। लेकिन अगर वह स्मृति विकृत थी तो क्या तुम्हारा वर्तमान भी एक भ्रांति पर चल रहा है? तुम अभी भी प्रतिक्रिया दे रहे हो एक काल्पनिक अतीत पर, तुम अभी भी निर्णय ले रहे हो एक संपादित कहानी के आधार पर, और तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूं, मुझे तो अतीत ने आकार दिया है। लेकिन अगर वह अतीत ही अविश्वसनीय था तो तुम्हारे आज की नींव ही कल्पना है। एक विकल्प देखना चलो, एक क्षण के लिए कल्पना करो कि तुम्हारा पूरा अतीत मिट गया। कोई स्मृति नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई आघात नहीं, कोई गर्व का क्षण भी नहीं, सिर्फ एक खाली पृष्ठ हो तुम। तो तुम कौन हो? अगर तुम्हें याद ही ना हो कि तुम कैसे थे, क्या किया, क्या सहा, तो तुम कैसे व्यवहार करोगे? तुम वही करोगे जो इस क्षण के अनुसार स्वाभाविक रूप से उठेगा, न अपराध बोध से,
न अहंकार से, न तुलना से। सिर्फ एक सच्चा, कच्चा, ईमानदार अस्तित्व, वही जो तुम्हारा असली रूप है, बिना स्मृति के। अब सोचो, कितनी आजादी महसूस होगी अगर तुम अपनी यादों को कल्पना समझने लगो। न तुम किसी को दोष दोगे, न खुद को। न पछतावा, न गर्व, न किसी गलती का दर्द, न किसी उपलब्धि का बोझ। सिर्फ तुम, बिना अतीत के, बिना बोझ के। एक तुम जो सच्चा है। यह सब भूल जाना क्या यथार्थवादी है? तुम शायद सोच रहे हो, क्या मुझे सब भूल जाना चाहिए? क्या स्मृति बेकार है? नहीं, स्मृति एक उपकरण है, जैसे एक डायरी या एक नक्शा। लेकिन अगर तुम डायरी को जीवन समझने लगो तो वह तुम्हें जीने नहीं देगी। स्मृति से सीखना जरूरी है, लेकिन उससे अपना असली चेहरा बनाना बेकार है। तुम्हारा असली अस्तित्व एक ऐसे स्थान में है जो स्मृति से परे है। वह स्थान सिर्फ अब में अस्तित्व में है, न अतीत, न भविष्य, सिर्फ वर्तमान, सिर्फ सजगता। और जब तुम उस सजगता में रहते हो तो स्मृति सिर्फ एक दिलचस्प कहानी बन जाती है, न ज्यादा गंभीर, न ज्यादा भारी। खुद को माफ करना, एक नया सत्य बनाना। कई लोग अपने अतीत से छिपते हैं, या अपराध बोध में जीते हैं, या लज्जा में डूब जाते हैं। लेकिन अगर तुम जान जाओ कि वह स्मृतियां भी अविश्वसनीय थीं, तो शायद तुम खुद को माफ कर पाओगे। वह संस्करण जो तुम्हारे मन ने बनाया, शायद वह सटीक ही नहीं था। शायद तुम उतने गलत थे ही नहीं, या शायद तुमने सब कुछ अपनी समझ के अनुसार सही ही किया था। और अगर तुम अपने आप को उस विकृत कहानी के आधार पर जज कर रहे हो, तो तुम गलत अदालत में खुद पर मुकदमा चला रहे हो। अब वक्त है वह अदालत तोड़ने का। आज की रात अपने सारे फ्लैशबैक को देखो, बस आंख बंद करो और देखो कौन कौन सी यादें बार बार तुम्हारे भीतर सक्रिय हो जाती हैं, कौन से दृश्य दोबारा दोहराए जाते हैं। और जब वे आए तो सिर्फ देखो, न जज करो, न बचाओ, न भावना में बह जाओ। बस एक मौन दर्शक की तरह, जैसे कोई पुरानी फिल्म देख रहा हो। तब तुम देखोगे वे स्मृतियां घुलने लगेंगी, वे तुम्हारा हिस्सा नहीं रहेंगी, और तुम एक क्षण के लिए आजाद महसूस करोगे, दर्द से मुक्त, गर्व से मुक्त, कहानी से मुक्त। आखिरी बात, तुम्हारे दिमाग के अंदर हजारों कहानियां चल रही हैं। उनमें से कुछ प्रेरित करती हैं, कुछ चोट पहुंचाती हैं, लेकिन लगभग सारी कहानियां विकृत हैं। उनमें तुम्हारा असली चेहरा नहीं है, सिर्फ प्रतिबिंब है। और जब तुम आखिरकार इस भ्रांति को देख लेते हो, तो एक नया द्वार खुलता है, एक दरवाजा जहां तुम कोई नहीं हो और सब कुछ हो। तुम एक स्वच्छ आकाश हो, जिसमें पुरानी यादों का बादल आता है, जाता है, लेकिन आकाश कभी नहीं बदलता। वही आकाश तुम्हारा असली स्वभाव है। अगला खंड, तुम सिर्फ विचारों का एक संग्रह हो। अगर अतीत भी असली नहीं था और तुम्हारे भाव भी बादलों जैसे हैं, तो जो तुम सोच रहे हो, क्या वही तुम हो? या तुम सिर्फ एक विचार प्रणाली बन गए हो, एक भ्रांति का गुच्छा जिसे तुम मैं कहते हो? चलो अगली रात इस भूल भुलैया के और भीतर चलते हैं। एक बार रात को चुपचाप बैठना, किसी अंधेरे कमरे में, कोई फोन नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, कोई संगीत नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा दिमाग। फिर अवलोकन करना, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। एक विचार आता है, मुझे आज का काम पूरा करना चाहिए था। दूसरा विचार आता है, क्या मैं पर्याप्त अच्छा हूं? तीसरा, क्या उसने मुझे कल नजरअंदाज किया? और इसी तरह एक के बाद एक विचार बिना रुके, बिना पूछे तुम्हारे अंदर आता जाता है। लेकिन क्या तुमने कभी पूछा, ये विचार कहां से आते हैं? क्या तुम ये विचार चुनते हो, या ये बस तुम्हारे अंदर यूं ही उठते हैं, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं? आज हम खोजेंगे कि जो मैं तुम समझते हो, वो शायद किसी और चीज का नाम है। वो शायद तुम नहीं हो। वो शायद सिर्फ एक विचारों की धारा है। सोच चली जाए तो तुम कहां हो? सोचो, तुम सोच रहे हो मैं एक असफल व्यक्ति हूं। फिर तुम्हारा मन खराब हो जाता है, तुम अपने में सिमट जाते हो, तुम्हें लगता है दुनिया तुम्हारी दुश्मन है। और फिर अगले दिन एक विचार आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। तुम आत्मविश्वास महसूस करते हो, तुम प्रेरित हो जाते हो, तुम क्रिया करना शुरू कर देते हो। अब देखो, तुम बदले नहीं हो, सिर्फ विचार बदला है।
और उस विचार के बदलते ही तुम्हारा भाव, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी पहचान तक बदल गई। तो क्या तुम वही हो जो तुम सोच रहे हो, या तुम सिर्फ विचारों के प्रवाह में जी रहे हो? और अगर एक दिन कोई विचार ही ना आए, एक खाली सन्नाटा हो बस, तो क्या तुम फिर भी अस्तित्व में हो? मैं कौन हूं जब कोई विचार नहीं होता? यही सबसे गहरा सवाल है, क्योंकि हमारा पूरा अस्तित्व सोच से चिपका हुआ है। हम कहते हैं, मैं चिंतित हूं, मैं भ्रमित हूं, मैं समझदार हूं, लेकिन वो सब विचार हैं। एक पल के लिए अगर तुम कुछ भी सोचना बंद कर दो, ना कुछ याद, ना कुछ योजना, ना कुछ मूल्यांकन, सिर्फ बैठ जाओ और देखो, तो क्या बचा? क्या तुम्हारा मैं बचा, या सिर्फ एक जागरूकता, एक खाली खुला क्षेत्र जिसमें कुछ भी नहीं चल रहा हो? उस क्षण में तुम्हें एक अजीब सी शांति महसूस होती है, पर साथ ही एक हल्की सी घबराहट भी, क्योंकि तुम आदती हो सोचने के, सोच से चिपक कर जीने के। और जब सोच चली जाती है तो तुम्हारी पहचान भी घुल जाती है, और वही क्षण तुम्हारा असली चेहरा होता है। विचार यंत्र, स्वचालित मोड। तुम्हारा दिमाग एक विचार उत्पन्न करने वाली मशीन है। सुबह से रात तक बिना ब्रेक के चलती रहती है। काम, पैसा, प्रेम, पीड़ा, कल्पना, स्मृति, असुरक्षा, सब कुछ इस मशीन के उत्पाद हैं। लेकिन सबसे खतरनाक भाग यह है, तुम इस मशीन के विचारों को अपना समझने लगते हो। एक विचार आया, मुझसे प्रेम नहीं हो सकता, तुमने उसे विश्वास कर लिया। एक विचार आया, मैं एक असफल व्यक्ति हूं, तुमने उसे स्वीकार कर लिया। और ध्यान दो, वो विचार तुमने जानबूझकर नहीं बनाया, वो बस उठकर आया, जैसे हवा का झोंका। लेकिन तुमने उस हवा को अपना चेहरा बना लिया। वही भ्रम है। तुम सोच को पकड़ते हो और कहानी बना देते हो। विचार खुद में कुछ नहीं होते, वो बस बादलों की तरह होते हैं, आते हैं, जाते हैं। लेकिन जब तुम उन्हें पकड़ लेते हो, मैं यह हूं, मेरे साथ अन्याय हुआ, मैं सबसे अलग हूं, तब तुम एक कहानी बना लेते हो, और वो कहानी तुम्हारा मैं बन जाती है। मान लो एक व्यक्ति वर्षों तक ये सोचता है, मैं पीड़ित हूं। वो हर स्मृति, हर बात उसी दृष्टिकोण से देखता है। वो हर नए अनुभव में भी वही पैटर्न ढूंढता है, और धीरे धीरे वो खुद एक चलती फिरती कहानी बन जाता है। और जब कोई कह दे, नहीं तुम पीड़ित नहीं हो, तो उसे गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी पहचान उस विचार से चिपकी हुई है। तुम देखो, विचार पर भरोसा इतना गहरा है कि अगर कोई उसे हिला दे तो तुम्हारा अस्तित्व ही हिल जाता है। वही तुम्हारा विचार जाल है। विचार तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। अगर तुम जानबूझकर विचार उत्पन्न करते, तो क्या तुम दुखद विचार चाहते? क्या तुम देर रात की अत्यधिक सोच चाहते? क्या तुम चाहते कि तुम खुद से ईर्ष्या या अपराध बोध महसूस करो? नहीं, तुम नहीं चाहते। फिर भी ये विचार आते हैं। तो क्या तुम सोच को नियंत्रित करते हो, या वो तुम पर शासन करती है? यह जानना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम सोच को मैं समझ रहे हो, लेकिन वो सोच तुम्हारे नियंत्रण में ही नहीं है, तो तुम्हारा मैं का मतलब क्या हुआ? तुम कौन हो? जो सोच को देखता है वही तुम हो। अब एक छोटा सा प्रयोग करो, आंखें बंद करो, एक विचार आने दो, कोई भी, देखो उसे, बिना प्रतिक्रिया दिए, बिना पहचान बनाए, सिर्फ ध्यान दो, जैसे किसी और का विचार हो। अब एक और विचार आने दो, उसे भी देखो। तुम देखोगे, तुम सोच नहीं हो, तुम वो हो जो सोच को देख रहा है। जैसे आकाश हो और विचार बादल। बादल आता है, जाता है, लेकिन आकाश तो वहीं रहता है। वही जागरूकता तुम हो, ना कि विचार, ना कि कहानी, ना कि भावना। सिर्फ एक खाली, खुली, देखती हुई उपस्थिति, जहां कोई पहचान नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ होना। जब तुम यह समझ जाते हो, तो स्वतंत्रता शुरू होती है। जब तुम विचारों को देखना शुरू करते हो बिना उनसे चिपके, तो तुम देखते हो कि कैसे हर भावना अस्थायी है। गुस्सा आता है और चला जाता है, डर आता है और घुल जाता है, इच्छा उठती है और समाप्त हो जाती है। और तुम जो सब देख रहे हो वो कहीं नहीं जाते, वही असली तुम हो। इस समझ के बाद तुम पीड़ित नहीं रहते, तुम प्रतिक्रियाशील नहीं रहते, तुम मजबूरी में नहीं रहते, तुम स्वतंत्र हो जाते हो। तुम सोच को उपयोग करते हो, पर सोच तुम्हें उपयोग नहीं करती। वही आंतरिक स्वतंत्रता है
जिसमें तुम्हारे मैं का जादू समाप्त होता है और एक मौन शुरू होता है जिसमें सच्चा तुम मिलता है। सोच एक भ्रम है, पर उसका बंधन वास्तविक लगता है। आखिरी बात, विचार हमेशा अस्थायी होते हैं, लेकिन जब तुम उनसे चिपक जाते हो तो वो वास्तविक दिखने लगते हैं। एक विचार, मैं कुछ नहीं हूं, सिर्फ एक बादल था, लेकिन तुमने उसे अपना नाम दे दिया और उसी से तुमने अपनी दुनिया बना ली। अब सोच कर देखो, अगर हर विचार अस्थायी है तो तुम्हारे अंदर का दर्द भी अस्थायी है। तुम्हारा लज्जा, तुम्हारा पछतावा, तुम्हारा अपराध बोध, सब कुछ खुल सकता है। सिर्फ एक काम करो, सोच से पहचान हटा दो, सोच को बस आते देखते जाओ। तब तुम्हारा असली मैं सतह पर आएगा, एक मौन जिसमें कोई लेबल नहीं है। रात को जब सब सो जाएं, तुम बस सोच को देखना, वो कैसे आती है, कैसे तुम्हारे मूड को बदलती है, कैसे तुम्हें अपने जादू में ले जाती है, और कैसे जब तुम उसे सिर्फ देखते हो तो वो घुल जाती है। वही क्षण तुम्हारा आत्मिक जन्म होता है, जब तुम विचार के भ्रम से जागते हो। अगला खंड, स्वयं केवल एक भूमिका है। अगर तुम सोच नहीं हो, अगर यादें भी अविश्वसनीय थीं, तो अब क्या बचा? क्या तुम एक पहचान हो या सिर्फ एक भूमिका, एक अभिनय जो समाज के मंच पर चल रहा है? अगली रात हम अपने आखिरी और सबसे गहरे भ्रम के दरवाजे पर दस्तक देंगे। सुबह तुम किसी और तरह बर्ताव करते हो, शाम को तुम कुछ और बन जाते हो, दोस्तों के साथ तुम हंसते हो, घर वालों के सामने शांत हो जाते हो, वर्क प्लेस में प्रोफेशनल बन जाते हो और अकेले में आत्मचिंतन करने लगते हो। तो जो मैं तुम समझते हो, क्या वो हमेशा एक सा रहता है या हर पल हर स्थिति के हिसाब से बदलता रहता है? जरा रुककर सोचो, तुम्हारा मैं क्या सच में कोई स्थायी पहचान है या सिर्फ एक भूमिका है, एक अभिनय, एक सावधानी से रचा गया भ्रम? आज हम खोजेंगे कि तुम्हारा सोया सेल्फ कोई ठोस चीज नहीं है, वो एक नाटक है, एक मुखौटा जो तुम लगातार बदलते रहते हो और जो शायद तुमने खुद पर भी पहन रखा है। हर स्थिति में तुम अलग बन जाते हो। क्यों? कभी किसी अजनबी से बात की है ट्रेन में? तुम विनम्र हो जाते हो, मुस्कुराते हो, थोड़ी औपचारिक भाषा बोलते हो, तुम्हारे हाव भाव नियंत्रित हो जाते हैं। अब वही तुम अपने बचपन के दोस्त से बात करते हो और अचानक तुम जोर से बोलते हो, खुले हो जाते हो और थोड़े बचकाने लगते हो। फिर कल्पना करो, तुम एक इंटरव्यू में बैठे हो, तुम पेशेवर बन जाते हो, अपनी भाषा को फिल्टर करते हो, बॉडी पॉस्चर बदल जाता है। ये सब भूमिकाएं हैं। तुम जानबूझकर या अनजाने में एक चरित्र अपनाते हो उस स्थिति के अनुसार, और ये भूमिकाएं इतनी स्वाभाविक बन चुकी हैं कि तुम्हें लगता है यही मैं हूं। लेकिन रुको जरा, अगर मैं हर जगह अलग व्यवहार करता हूं तो मेरा असली चेहरा कौन सा है? वो जो इंटरव्यू में दिखा, वो जो दोस्तों के साथ आता है, या वो जो अकेले बैठकर रोता है? और सबसे परेशान करने वाला विचार, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि असली मैं का कोई चेहरा ही नहीं है? सेल्फ एक मंच कलाकार है, कभी थिएटर देखा है? एक ही अभिनेता, कभी राजा बनता है, कभी भिखारी, कभी खलनायक, कभी नायक, और हर बार उसकी अभिनय में भावनाएं होती हैं। वो रोता है, हंसता है, चिल्लाता है, पर जब पर्दा गिरता है तो वो अभिनेता वापस अपने असली रूप में लौट जाता है। वही तुम हो। तुम्हारा सेल्फ एक अभिनेता है जो हर दिन हर पल अलग भूमिका निभाता है। समस्या तब शुरू होती है जब तुम भूमिका को भूल जाते हो और उस चरित्र को ही मैं मान लेते हो। एक दिन तुम पूर्णतावादी बनते हो और तनाव में आ जाते हो क्योंकि भूमिका मांगलिक है। दूसरे दिन तुम पीड़ित बनते हो और दुनिया से नाराज हो जाते हो क्योंकि कोई तुम्हारा दर्द नहीं समझता। पर हर भूमिका एक मुखौटा है और हर मुखौटा अस्थायी है। तुम जो हो वो उन सब भूमिकाओं के पीछे छिपा है। तुम्हारा मैं लोगों की उम्मीदों से बनता है। बचपन से ही समाज तुम्हें सिखाता है कैसे व्यवहार करना है। अगर तुम लड़की हो तो तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम कोमल, शांत और आज्ञाकारी बनो। अगर तुम लड़के हो तो कहा जाता है रोना नहीं है, मजबूत बनो। तुम्हारे माता पिता की अपेक्षाएं, शिक्षकों के नियम, धर्म के आदर्श, मीडिया के रोल मॉडल
सब तुम्हारे ऊपर एक अदृश्य स्क्रिप्ट लिख देते हैं और धीरे धीरे तुम वही भूमिका निभाने लगते हो। तुम्हारा असली मैं उन भूमिकाओं के पीछे दबता चला जाता है। कुछ लोग तो इतने अच्छे अभिनेता बन जाते हैं कि पूरी जिंदगी वही सामाजिक मुखौटा पहनकर निकाल देते हैं, और फिर एक दिन जब वो अकेले बैठते हैं तो पूछते हैं, मैं कौन हूं? और जवाब मिलता है, पता नहीं। मुखौटा इतना परिपूर्ण बन गया है कि तुम भी भूल गए हो। क्या तुमने कभी अपने ही भावों को सचेत रूप से देखा है? कभी किसी से मिलते हुए जब तुम झूठी मुस्कान करते हो, उस पल में क्या महसूस होता है? या जब किसी बातचीत में तुम दिखाते हो कि तुम रुचि रखते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि अच्छा दिखना है। वो सब सूक्ष्म क्षण होते हैं जब तुम अपने भीतर की असली भावना को दबाते हो और एक मुखौटा पहन लेते हो। और समस्या यह है, तुम इतने अच्छे से मुखौटा पहनते हो कि तुम्हें लगता है वही असली चेहरा है। तुम्हें अपनी असली भावनाएं दिखती ही नहीं, तुम्हें अपना असली अभिव्यक्ति याद ही नहीं। ये एक पहचान भूल है जिसमें तुम भूमिका बन चुके हो और अभिनेता को खुद नहीं पता कि वो अभिनय कर रहा है। जब तुम भूमिका तोड़ते हो तब असली तुम दिखते हो, कभी किसी से खुलकर, बिना फिल्टर के बात की है। वो क्षण जब तुम गुस्से में हो या टूट चुके हो या बस भावनात्मक रूप से नग्न हो, वही क्षण होता है जब भूमिका गिर जाती है और अचानक से तुम्हारा असली स्वर बाहर आ जाता है। उस पल में तुम अभिनय नहीं कर रहे, तुम कोई सफाई नहीं दे रहे, तुम अपने दर्द को सुंदर नहीं बना रहे, तुम बस हो। वही पल सबसे सच्चा पल होता है, पर सबसे असहज भी, क्योंकि हम सब भूमिकाओं के आरामदायक क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। वो असली तुम थोड़ा कमजोर दिखता है, भ्रमित होता है, भावुक होता है, पर वही तुम्हारा सच है, वही तुम्हारा मैं है जिसे तुमने जिंदगी भर छुपाया है। एक और भूमिका, आध्यात्मिक भूमिका। अजीब बात यह है, लोग जब आत्म जागरूकता के रास्ते पर चलते हैं तो वहां भी एक नई भूमिका बन जाती है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति की भूमिका, जो शांत दिखता है, जो हर बात में गहराई खोजता है, जो अहंकार को त्यागने की बात करता है लेकिन चुपके से उसी अहंकार को आध्यात्मिक बनाना शुरू कर देता है। वो भी एक चरित्र है। आत्मबोध तब होता है जब तुम ये भी समझ जाते हो कि आध्यात्मिक भूमिका भी एक भूमिका है और उसके पीछे भी एक मौन है, एक शून्यता, एक तुम जिसमें कोई भूमिका नहीं, कोई अभिव्यक्ति नहीं, बस एक उपस्थिति जो किसी लेबल को अपनाता नहीं। असली तुम, भूमिका के पीछे का साक्षी। जब तुम ये सब देखना शुरू करते हो, तुम्हारी अलग अलग भूमिकाएं, तुम्हारा अभिनय, तुम्हारे ढलते स्वभाव, तब एक चीज स्पष्ट दिखने लगती है। तुम वो भूमिकाएं नहीं हो, तुम वो विचार भी नहीं हो, तुम वो व्यवहारिक पैटर्न भी नहीं हो। तुम बस एक साक्षी हो, एक दृष्टा जो सब देख रहा है। वो साक्षी कभी अभिनय नहीं करता, वो सिर्फ देखता है, बिना न्याय किए, बिना लेबल लगाए। उस साक्षी भाव में ना कोई परिपूर्णता चाहिए, ना मान्यता। वहां बस शांति होती है, एक तटस्थ उपस्थिति जो किसी भूमिका के साथ चिपकी हुई नहीं होती। और वही उपस्थिति असली तुम होती है। जब तुम भूमिका को छोड़ देते हो तब तुम मुक्त हो जाते हो। जब तुम दुनिया की भूमिकाओं, लेबल्स और कथाओं से अलग होने लगते हो तो एक अजीब सी स्वतंत्रता मिलती है, क्योंकि जब तुम अभिनय नहीं कर रहे तो तुम्हें कुछ साबित भी नहीं करना होता, किसी की उम्मीदों को पूरा नहीं करना होता, किसी छवि को बनाए रखना नहीं होता। तुम बस हो, कच्चे, ईमानदार, संवेदनशील और सच्चे। वही स्वतंत्रता सबसे असहज होती है, पर सबसे सच्ची भी, क्योंकि जब तुम मुखौटा उतारते हो तो तुम अपने आप से मिलते हो। वही मिलना आत्मबोध का पहला कदम है। रात के अंधेरे में अपने पात्रों को देखना। आज रात जब सब सो जाए, तुम अपने अलग अलग पात्रों के बारे में सोचना। वो भूमिका जो तुम माता पिता के सामने निभाते हो, वो जो ऑफिस में, वो जो सोशल मीडिया पर, और फिर चुपचाप पूछना, इन भूमिकाओं के पीछे जो रिक्त स्थान है, क्या मैं वही हूं? क्या मैं एक प्रदर्शन हूं, या मैं उस प्रदर्शन को देखने वाला एक मौन साक्षी हूं? जब तुम ये सवाल ईमानदारी से खोजते हो तो तुम्हारा पहला पात्र घुलने लगता है।
और एक नई जगह खुल जाती है जिसमें तुम कुछ भी बन सकते हो या कुछ भी न बनकर बस रह सकते हो। अगला भाग, तुम कभी भी एक जैसे व्यक्ति नहीं रहे। अब जब भूमिकाएं भी अस्थायी हैं, सोच भी बदलती रहती है, यादें अविश्वसनीय हैं, तो क्या तुम कभी एक जैसे इंसान रहे हो? अगली बार हम समझेंगे कि तुम कोई स्थायी पहचान हो ही नहीं। तुम एक पल दर पल बदलता हुआ ढांचा हो जिसका कोई ठोस केंद्र ही नहीं। रुको जरा, आंखें बंद करो और अपने आप से पूछो, क्या मैं वही इंसान हूं जो 5 साल पहले था? वही सोच, वही पसंद, वही दर्द, वही सपने? शायद तुम्हारा उत्तर होगा, नहीं, मैं काफी बदल गया हूं। पर फिर भी तुम हर दिन उठकर अपने आप को मैं कहकर पुकारते हो, मानो तुम एक ही फिक्स्ड पहचान हो जो हमेशा थी और हमेशा रहेगी। यह भ्रम बहुत गहरा है कि हम एक ही इंसान हैं, हर वक्त, हर याद, हर भावना में एक ही स्थायी मैं जो सब कुछ महसूस करता है। लेकिन जब हम थोड़ी गहराई में जाते हैं तो एक विचलित कर देने वाली सच्चाई सामने आती है। तुम कभी एक जैसे रहे ही नहीं। तुम कभी एक सिंगल व्यक्ति थे ही नहीं। तुम सिर्फ एक प्रवाह हो, एक लगातार बदलता हुआ अनुभव। तुम्हारी मेमोरी झूठ बोलती है। ज्यादातर लोग अपनी पहचान को अपनी यादों से जोड़ते हैं। मैं वही हूं जो क्लास 6 में हमेशा फर्स्ट आता था। मैं वो हूं जिसे कॉलेज में हार्ट ब्रेक हुआ था। मैं वो हूं जिसे मां ने बचपन में गोद में उठाया था। लेकिन क्या तुम निश्चित हो कि तुम्हारी वो यादें सटीक हैं? विज्ञान बार बार सिद्ध कर चुका है, मानव स्मृति अविश्वसनीय होती है। तुम्हारे दिमाग ने वो यादें बार बार एडिट की होंगी, थोड़ा सुंदर बना दिया होगा, थोड़ा नाटकीय बना दिया होगा, या कुछ भावनाओं को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया होगा। तुम्हारे मैं का काफी हिस्सा उन एडिटेड दृश्यों पर निर्भर करता है। मतलब तुम अपने वर्तमान को एक विकृत अतीत के ऊपर बना रहे हो और उस विकृत यादों की श्रृंखला को मैं कहकर जिंदा रखे हो। सोचो, अगर तुम्हारी यादें ही अविश्वसनीय हैं तो तुम्हारी पहचान किस आधार पर टिकी है? तुम्हारी सोच रोज बदलती है। एक समय था जब तुम सुपरमैन को दुनिया का सबसे बड़ा हीरो मानते थे। फिर एक समय आया जब तुमने नीत्शे या भगवत गीता पढ़नी शुरू की और अचानक तुम्हें लगा हीरोइज्म तो एक भ्रम है। पहले तुम्हें तीखा खाना पसंद था, अब तुम हेल्दी और फीके खाने की ओर शिफ्ट हो गए हो। पहले तुम आक्रामक थे, अब शांत बन गए हो। पहले तुम आदर्शवादी थे, अब थोड़ा सनकी बन गए हो। तुम्हारे हर विचार, हर मान्यता, हर पसंद बदल गई है। तो जो इंसान पहले किसी और सिद्धांत के तहत जीता था और आज किसी और के, क्या वो वही इंसान है? क्या उसके मैं को वही कहना तर्क संगत होगा? या फिर हम सिर्फ एक भ्रम जिंदा रखे हुए हैं कि मैं वही हूं जो पहले था, जो कल था वो आज नहीं है? फिर तुम कौन हो? कल रात तुम किसी और सोच में थे, आज सुबह तुम्हारे मूड ने बदल लिया और तुम कुछ और बन गए। कल जो तुम्हें दुख देता था, आज उस पर हंसी आती है। कल जिससे तुम प्यार करते थे, आज उसका नाम सुनकर भी कुछ महसूस नहीं होता। ऐसे कितने तुम पहले ही समाप्त हो चुके हैं और उनकी जगह नए तुम आ चुके हैं, और फिर भी हर नए संस्करण को तुम एक ही नाम से बुलाते हो, मैं। पर सच तो यह है, तुम कल वाले तुम नहीं हो और आज वाले तुम कल के तुमसे बिल्कुल अलग हो जाओगे। सोच के देखो, कितने तुम मर चुके हैं और कितने नए तुम पैदा हुए हैं। हर सेकंड एक नया तुम जन्म लेता है। जब तुम किसी ट्रैफिक जाम में फंसे होते हो और गुस्से से चिल्ला रहे होते हो, तब कौन सी पहचान सक्रिय होती है? और फिर जब तुम किसी शांत मंदिर में बैठे हो बिना किसी सोच के, तो वो कौन सा तुम है? एक सेकंड में तुम क्रोधित हो सकते हो, दूसरे सेकंड में तुम कवि बन जाते हो, तीसरे सेकंड में तुम अपराध बोध से भर जाते हो, चौथे सेकंड में तुम आत्मविश्वास से भर जाते हो। तो असली तुम कौन है? वो जो अपराध बोध महसूस करता है, वो जो आत्मविश्वासी महसूस करता है, या वो जो बीच बीच में बिल्कुल शून्य हो जाता है? तुम देखोगे, तुम्हारा आत्म एक लगातार बदलता हुआ कैनवस है, एक प्रवाह है जिसमें कोई फिक्स्ड रेखा नहीं, कोई एक अंतिम संस्करण नहीं। बस एक गति है, भावना से विचार तक,
विचार से मूड तक, मूड से मौन तक। और हर क्षण एक नया तुम पैदा करता है। तुम एक नदी हो, एक चट्टान नहीं। हेराक्लिट्स ने कहा था, आप एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। वो बात सिर्फ नदियों पर नहीं, तुम पर भी लागू होती है। तुम भी एक नदी हो। तुम्हारी भावनाएं, निर्णय, विचार सब एक प्रवाह में है। और जब तुम सोचते हो मैं वही हूं जो पहले था, तुम नदी को चट्टान समझने लगते हो। चट्टान स्थिर होती है, नदी हर सेकंड बदलती रहती है। तुम एक ऐसी नदी हो जिसमें कल के पानी की एक बूंद भी आज नहीं बची। और फिर भी तुम अपने नाम, तस्वीर और यादों को देखकर सोचते हो कि तुम वही इंसान हो। पर सच में तुम्हारा सब कुछ बदल चुका है। बस तुम इस भ्रम में जी रहे हो कि एक मैं है जो सब कुछ स्थायी रूप से देख रहा है। पर वो मैं भी नदी का हिस्सा है। तुम्हारे नाम का क्या क्या वही तुम हो? क्या तुम अपने नाम हो? राहुल, स्नेहा, आरव, मीरा, ये सिर्फ लेबल्स हैं। एक बच्चे को नाम दिया जाता है और फिर उस नाम के आसपास एक पहचान बनती है। तुम्हारे नाम के साथ तुम्हारे माता पिता की अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं। समाज तुम्हें उस नाम से जज करता है और धीरे धीरे तुम उस नाम को अपना मैं मानने लगते हो। पर जरा सोचो, अगर तुम्हारा नाम बदल दिया जाए तो क्या तुम खुद भी बदल जाओगे? नाम तो सिर्फ एक ध्वनि है, एक सुविधा, एक टाइटल। वो तुम्हारा सार नहीं, वो सिर्फ एक स्टिकर है, एक औपचारिक लेबल, एक भ्रम जिससे तुम चिपक गए हो। जो तुम सोचते हो कि तुम हो वो भी तुम नहीं। अक्सर तुम सोचते हो मैं मजाकिया हूं, मैं बोरिंग हूं, मैं महत्वाकांक्षी हूं, मैं बेचैन हूं। पर क्या यह कथन सच में स्थायी है? क्या तुम हमेशा मजाकिया हो? नहीं। कुछ पलों में तुम बिल्कुल शांत हो जाते हो। क्या तुम हमेशा महत्वाकांक्षी हो? कभी कभी तुम कुछ भी प्राप्त नहीं करना चाहते, बस आराम करना चाहते हो। तो ये जो आत्मवर्णन है ये भी अस्थाई है। तुम्हारे विचार तुम्हारे बारे में भी बदलते रहते हैं। और जब आत्म की परिभाषा ही हर रोज बदल रही है तो जो पहचान तुमने बनाई है उसका क्या भरोसा? वो तो एक रूप बदलने वाला प्राणी है, एक भ्रम, एक मृग तृष्णा। तो क्या तुम कुछ भी नहीं हो? यह एहसास पहले थोड़ा विचलित कर सकता है। अगर मैं वो नहीं जो सोचता हूं, अगर मैं वो नहीं जो महसूस करता हूं, अगर मैं वो भी नहीं जो याद करता हूं, तो मैं हूं क्या? क्या मैं कुछ भी नहीं? नहीं, तुम कुछ विशेष नहीं हो। तुम कोई फिक्स्ड संस्करण नहीं हो। तुम सिर्फ एक जागरूकता हो, एक साक्षी, एक उपस्थिति जो हर नए तुम को आते जाते देखती है। तुम एक स्पेस हो जिसमें हर विचार, हर याद, हर भावना अस्थायी रूप से आती है, थोड़ी देर टिकती है और चली जाती है। वही तुम हो, एक बहती हुई साक्षी, एक मंच जिसमें नए अभिनेता आते हैं, रोल निभाते हैं और चले जाते हैं। तुम कोई अभिनेता नहीं, तुम मंच हो और मंच कभी नहीं बदलता। अब तुम अपने आप को कैसे देखोगे? इस एहसास के बाद जब तुम फिर से मैं बोलो तो उस मैं में कुछ हल्का सा स्पेस होगा, कुछ नरमी, कुछ प्रवाह। अब जब तुम कहोगे मैं उदास हूं तो तुम समझोगे नहीं, मैं उदास नहीं हूं, मैं एक उदासी भरे विचार का साक्षी हूं। जब तुम कहोगे मैं असुरक्षित हूं तो तुम रुकोगे और कहोगे असुरक्षा तो आ गई है, मैं तो सिर्फ देख रहा हूं। और इस तरह तुम कठोर पहचान से दूर हो जाओगे, एक ऐसे स्पेस में जहां तुम कभी एक जैसे हो ही नहीं सकते। अगला भाग, तुम एक सपना हो जो खुद को देख रहा है। अगर तुम एक फिक्स्ड पहचान नहीं हो, अगर सब कुछ हर पल बदलता है, तो क्या यह सब एक सपना है? अगली बार हम खोजेंगे कि शायद तुम्हारा पूरा जीवन एक सपना है, जो सपना खुद को देख रहा है और हर पल खुद को दोबारा कल्पना कर रहा है। रात का वो गहरा सा वक्त जब धुंध से हवा मिलती है, जब फिर से सपने जमीन पर उतरते दिखाई देते हैं, जब तुम सोच रहे हो कि तुम कौन हो, उसी पल में जो ख्याल उतरा है वो तुम्हारी अय्याही जिंदगी को पूरे नाइट में मिस करने नहीं देता। और उसी ख्याल की पूर्ति में हम इस क्लोज्ड लूप थॉट एक्सपेरिमेंट के अंत में पहुंचते हैं। हमें जिंदगी अगर खुद ही एक सपना हो तो हम कौन? सपना जो खुद सोएगा। तुम जब सोते हो तो सपने देखते हो। सपने में तुम हो, तुम्हारी दुनिया है, तुम्हारी स्टोरीज हैं। खुद सपने सही,
रियलिटी लगते हैं, फील होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तुम आंखें खोलते हो तो पता चलता है ये सब सिर्फ इमेजिनेशन थी, पर सपने का वो इम्पैक्ट रहता है तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मूड में। सपने खत्म तो हो जाते हैं पर उनका इफेक्ट छूट जाता है। अब इसको थोड़ा आगे सोचो। अगर जिंदगी ही एक ऐसे जोनी सपने हो जो तुम देख रहे हो, पैसिवली एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो क्या तुम वाकई में रियल हो, या तुम एक जो लेयर हो, एक झूठी बाउंड्री जो तुमने बनाई है अपने सपने के अंदर। सपनों का सपना बहुत ही गहरा एक पुरानी कहावत है। दुनिया की शॉपिंग पीछे एक बड़ा सपना खड़ा है। लाओ जोडियक का सपना, लाओ इंडियन फोकलोर का सपना। जब कालाकाश के सपने में खुद ने दिल की लकीरों पर कलम चलाया। हर कल्चर में एक आइडिया है, जीवन एक ड्रीम कॉन्शियसनेस का एक्सपीरियंस है। एंशियंट चाइनीज फिलॉसफी कहता है कि जमीन स्वरूप एक माया है, एक इल्यूजन जो दैने डाटे दिखाई देती है। बौद्धिज्म और वेदांत भी कहते हैं दुनिया सब सपना है जो एक अवेकनिंग से जाग सकती है। और वो सोच जो तुम आज कैरी कर रहे हो, वो तुम्हारा नेचर नहीं है, वो तुम्हारा टेम्परेरी प्रोजेक्शन है। तुम अपनी सोच हो, तुम अपने सपने हो। तुम्हारे दिमाग में आइडियाज, मेमोरीज, फीलिंग्स सब एक स्ट्रीम है। तुम अपना खुद का नैरेटर हो, अपना स्टोरी टेलर हो। तुम जो मॉड्यूल्स कंपाइल करके ऑपरेट हो, वो भी तुम हो। और तुम ही जिनके लैडर मैं हूं विस्पर करता है, वो भी तुम हो। एक बार सोचो, जब तुम किसी ड्रीम को याद करते हो तो तुम उसके डिटेल्स डिस्क्राइब करते हो, नाम देते हो, बट तुम उस ड्रीम की रियलिटी से इतना चिपकते नहीं हो जितना जिंदगी के साथ चिपके हो। ये नेचुरल है। क्यों? क्योंकि तुम सोचते हो कि ड्रीम अलग है, रियलिटी अलग है। ड्रीम खत्म हो सकता है, रियलिटी नहीं। पर अगर तुम्हें पता चले कि सपना और वेकिंग लाइफ एक ही स्टेम ऑफ कॉन्शियसनेस से इमर्ज हो रहे हैं, दोनों सिर्फ एक्सपीरियंशियल प्लेन्स हैं, तो क्या तुम उन डिफरेंस को फिर भी किसी रियल रूट पे पहुंच पाओगे? सपना तो असली ही है, पर असली सपना ही सबसे बड़ा इल्यूजन है। एक फकीर सूफी वो कहता है, तुम जिस सपने में हो वही असली सपना है। समझ नहीं पता क्या असली है जब सब ख्वाबों में ही दिखते हैं। सादिया की अफोरिज्म्स कहती हैं, जब तक तुम खुद को मॉर्निंग मनचाना पड़ता है, तुम वो वोयन घोरिया फरिश्ता के सपने में हो। पर अगर तुम वो नहीं जो सपनी में आ रहा है, तो तुम क्या हो? क्या सीन ये हो सकता है, तुम एक कॉन्शियसनेस हो जो खुद को देख रही है, वो पीछे दूर जाता है, सबको जानता है वो कि भी वो सब किसी गेम की तरह मीनिंगफुल एनिमेशन में अनफोल्ड हो रही है। तेरे आगे एक बड़ी गूंज है, एक इलस्ट्रेशन सोचो। एक साइंटिस्ट ने एक बॉटल ब्लाइंड फोल्ड करवाया एक किट्टी पर, जिसमें फेरोमोन्स अगर पहले ही स्निफ्ड फ्लेवर एक्सपीरियंस दे रहा है। कितने लोग उसके स्मेल से बोल पड़ते हैं, सोल सोल दिस स्मेल्स लाइक होम, बट एक्चुअली इट इज सेम बॉटल। वो सोल चेंजेस मेमोरी, क्योंकि माइंड डिस्क्राइब करना शुरू होता है। और हम सब वैसे ही सोल के अंडर हैं। हमारा एक्सपीरियंस प्राइम्स है, हमारी मूड प्राइम्स है, हम टैट्यूड सेन। अगर हम सपने का टेप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रिकॉर्डर ही हम हैं। जो रिकॉर्ड प्रिंट हुआ वो रियल है। ईगो तुम्हें फाउंडेशनल रूट लगता है, जबकि तुम एक मल्टी लेयर्ड टैपेस्ट्री हो। हर लेयर को तुम अलग मैं बनाते हो, हर लेयर को ओपन क्लोज्ड क्लास वाइज कैटेगराइज करते हो, पर कोई लेयर फाउंडेशन नहीं है। क्या तुम बट हो? जरा सोचो, तुम बट नहीं हो। बट कॉमन हमारे थॉट चेन में बुलेट 3 बातें, बट वी कॉन्शियसनेस हो, बट वी कोर हो, बट वी एग्जिस्टेंस हो। अगर तुम होता, हम कभी इंटरप्ट नहीं होते। हम ऑन ऑलवेज कॉज, हम डायनामिक नहीं। हर थॉट और डीले के पीछे एक मिरर प्रेजेंस होती है, विटनेस। और वो विटनेस हमारे झूठे सपने हैं। हमने उसको अपनी आइडेंटिटी बना दिया। पर असली ट्रुथ कैसी है? मे बी कुछ ऐसा ही होगा। जब तुम सपना समझना बंद करोगे तो तुम वेकफुलनेस को देख लोगे जहां तुम पहले भी होते। जागृति, प्रेजेंस का सपना। अब अगर हम इस रियलाइजेशन तक पहुंच जाए तो हमने फुल सर्कल कंप्लीट कर लिया है। सेगमेंट 1 सेल्फ इल्यूजरी, सेगमेंट 2 थॉट्स अनस्टॉपेबल, सेगमेंट 8 नो स्टेबल आइडेंटिटी एग्जिस्ट्स। आखिरी में सपने क्रम पर क्वेश्चन किया। और अब वी कैन ड्रॉप द नोशन ऑफ वी आर ड्रीमर, इंस्टेड वी आर द ड्रीम। एंड ड्रीमर, द वन हु थिंक्स मैं सपने देख रहा हूं, इज ऑन ऑल्सो पार्ट ऑफ द ड्रीम।
जागृति वो स्टेट है जहां तुम सपने और रियलिटी का डिफरेंस डिसॉल्व कर देते हो। वो जन्म जागृत स्टेट है जहां बस प्रेजेंस बाकी है। एंड में मेडिटेशन का आखिरी लेवल यह रियलाइजेशन मेडिटेशन का समिट है, जिसे कुछ लोग पीक ऑन ऑफ नॉन ड्यूअल माइंडफुलनेस कहते हैं। तुम फिर से सुबह जागोगे और तुम्हारी कंपार्टमेंटल आइडेंटिटीज वापस आ जाएंगी। फिर मैं हूं सेंस वापस हिलाएगा, बट अब तुम जानते हो तुम कितने लेयर्ड हो। सब रोल्स रिलीज किए जा सकते, सब थॉट्स रिलीज किए जा सकते, और सब इल्यूजन्स रिलीज किए जा सकते। और फिर अगर आई सेंस आई, लेट इट बी, इट्स स्टिल पार्ट ऑफ ड्रीम। यहां का असली मेहरबानी है पीस। सोचो या नहीं, स्टिल प्रेजेंट है। फाइनल विस्पर बिफोर स्लीप। तुम इस वीडियो के एंड पे हो और तुम्हें अब एक फ्रेश प्रमाण मिलना चाहिए। अपनी आंखें बंद करो, अपने हर एक थॉट को देखने दो, लेकिन इस बार देखते हुए सोचो, मैं कैसा सोच रहा हूं। ये कोई और नहीं, मैं नहीं हूं। अब इमेजिन करो तुम इसका विटनेस हो। ना कोई ड्रीमर, ना कोई ड्रीम, बस अवेयरनेस इटसेल्फ। और फिर लेट कॉन्शियसनेस फ्लो, और लेट इल्यूजन्स डिसॉल्व, और लेट स्लीप कम इजिली। शुभ रात्रि।